गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सॉल्यूशन इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु का धन्यवाद, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई हमारे जीवन से नित्य प्रतिदिन होती रहे, ये उनकी इच्छा है। परमपिता परमेश्वर जो हमारे जीवन का कर्ता धर्ता और हमारे जीवन को चलाने वाले और जिंदा रखने वाले परमेश्वर को ऊंचा उठाएं और महिमा दें। उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई हमारे जीवन से हम करते रहें, क्योंकि ये उनकी इच्छा है हमारे जीवन को लेकर। उनकी योजनाएं हैं हमारे जीवन पे किए हुए उपकारों के बदले उनके हिसाब से इस लाइफ को बढ़ाते हुए उनकी उपासना, उनकी भक्ति में लीन और लिप्त रहे हर समय। मतलब शरीर की ही अभिलाषाओं को पूरी करने का उपाय न करें, वरन प्रभु यीशु को पहन लें। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को उत्तम रीति से आगे बढ़ाते हैं। मतलब उसके ऊपर भरोसा, उसके ऊपर विश्वास, हर कार्यों के लिए, हर बातों के लिए उस पर आश्रित जीवन बसर करना हमारा ये कर्तव्य है। आज के मनन के लिए रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय, उसका 13 पद, 13 का 13, रोमियो की पत्री। जैसा दिन को शोभा देता है वैसी ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। आज के इस दौर में कई ऐसी चीजें मानव जीवन से हो जा रही है जो वो करना नहीं चाहता। शायद उनकी कोई मजबूरी है कि वो ऐसे कारनामों को करके, क्रियाओं को करके उस बनाने वाले अद्वितीय परमेश्वर को दुखित करें, या अपने सुख विलास या सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को उन दिशा में मोड़कर उन दिशा में बढ़ते रहने का प्रयत्न करें, या उसी में लीन और लिप्त हो जाएं। चाहिए परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर पर आश्रित जीवन। शरीर बहुत सारी चीजों की अभिलाषा करता है, वरन यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा है तो उसकी अभिलाषाओं को पूरी करने का उपाय कभी हम नहीं करेंगे। नीड्स होंगी, चाहत होंगी, तो भी परमेश्वर की मदद से, सहायता से हमारा जीवन उत्तम रीति से बढ़ सकता है और उन सारी चीजों को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वो कहता है कि किसी भी अपने भरोसा, अपने विश्वास रखने वालों को किसी भी उत्तम पदार्थों से वंचित नहीं करेगा, उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, उन्हें सारी चीजें वो मुहैया करवाएगा, प्रदान करेगा। मतलब परमेश्वर की अद्भुत अलौकिक योजना में जब हम लोग शामिल हो जाते हैं तो वो परमेश्वर हमारे जीवन को उत्तम रीति से आगे बढ़ाने के योग्य होते हैं, जो कि आज तक बढ़ाते आए हैं। आमीन। उसके 14वें पद में क्या लिखा है? वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषाएं हमारे जीवन को परमेश्वर के प्रेम से दूर ले जाएंगे। परमेश्वर के प्रेम से दूर ले जाएंगे। चीजें परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहते हैं, और जब सारी चीजें हमारे जीवन से परमेश्वर के हिसाब से होती है। हमने बीते दिनों में देखा था, क्लेश में आनंदित रहो। ये चीजें अगर हमारे जीवन से रहेंगी तो परमेश्वर हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम कार्य करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। क्लेश आएंगे, मुसीबतें आएंगी, पर उसमें एक आशा लगाए हुए हम आगे बढ़ते रहे। शरीर की अभिलाषाओं को किसी भी रीति से पूरी करने का उपाय ना करें। बहुत सारी नीड्स ये शरीर उत्पन्न करता है, पैदा करता है, माइंड को देता है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, और माइंड फिर वापस से इस शरीर को आज्ञा देता है
कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। शरीर अपनी चाहत, अपनी अभिलाषाएं व्यक्त करता है माइंड को, और माइंड वापस फिर शरीर को अनुमति देता है, हाँ आप कर सकते हो, आप बढ़ सकते हो, देखा जाएगा ना, जो होगा देखा जाएगा। पर आत्मा का क्या? सो ये परमेश्वर की अद्भुत योजना, जब हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। मैं वही चीज कह रहा हूं कि शरीर की बहुत सारी नीड्स होती, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, और उसको पूरा करने का हम उपाय ढूंढते रहते हैं, तो हमारा जीवन उसी में लीन रहकर या उसी में व्यस्त रहकर आत्मिक बातों से वंचित हो जाता है। अच्छा अच्छा भोजन मांगेगा, अच्छा अच्छा पहनने को मांगेगा, अच्छी जगह रहने के लिए मांगेगा, अच्छी सुख सुविधाओं की चाहत हमारे जीवन को, या ये जीवन चाहत पैदा करेगा या मांगेगा, उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि ऐसा 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 चाहिए। और इसको पूरा करने का उपाय हम करते 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 ऐसे रास्ते में बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर का रास्ता पीछे छूट जाता है। पर 14वें पद में कहता है कि प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरे करने का उपाय ना करो। लॉकडाउन के बाद बहुत सारी चीजें जो अस्त व्यस्त हो गई थी, कई चीजें वापस से पटरी में आ चुकी है, पर कई लोगों की परिस्थितियों में अभी भी सुधार नहीं है। शायद नौकरियां छूट गई, शायद बहुत सारे ऐसे सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई। मैं पेपर में अभी सुबह पढ़ रहा था कि ये कोविड के दौरान, कोविड के पीरियड में मतलब पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट गया, बच्चों का, युवाओं का ध्यान हट सा गया है। उसी प्रकार मैं यदि जहां तक देख पा रहा हूं और समझ पा रहा हूं, तो वचन में से भी, वचन पर आधारित जीवन बसर करने से भी कईयों का ध्यान भटक गया। परमेश्वर हमारे जीवन की आवश्यकताओं को जानते हैं, परमेश्वर उसे पूरा करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे जीवन की भी कुछ नीड्स हैं, मुझे भी लगता है कि मैं ये करूं वो करूं और ऐसा करके वैसा करके 3 13 5 करके मैं कुछ न कुछ सारी चीजें ठीक कर लूं, पर वो सही मार्ग नहीं है। भरोसा है, कल मैं और मेरी पत्नी भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, हाँ परमेश्वर उपाय करेंगे, परमेश्वर रास्ता निकालेंगे कहकर प्रार्थना किया, और विश्वास से भरोसा है परमेश्वर रास्ता निकालेंगे। कुछ परीक्षाओं से होकर गुजरने देते हैं ताकि हमारे विश्वास को वो मजबूत कर सकें और दृढ़ करके अपनी महिमा का कारण बनाए, और हमें आशा रहे कि जीत हमारी ही है। हमें एक आशा रहे कि हर एक समस्याओं से निकलने का रास्ता सिर्फ परमेश्वर देंगे। उन समस्याओं का समाधान सिर्फ प्रभु के पास है। ओके, एक उदाहरण देता हूं और फिर हम खत्म करते हैं। एक बुजुर्ग दाम्पत्य जीवन, एक पुरुष और एक महिला एक कॉलोनी में एक घर लेते हैं, और घर में रहने के लिए जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, घर बहुत अच्छा था, पर उसका जो मेन डोर था, मुख्य दरवाजा था, वो शायद खुलने में और बंद होने में बहुत दिक्कत दे रहा था। और ये बुजुर्ग थे, इनको बहुत मुश्किल हो रही थी। पास में हो रहे एक बिल्डिंग में काम के जो काम कर रहे थे, उस ठेकेदार के पास ये बुजुर्ग व्यक्ति जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे दरवाजे को आप क्या सुधरा देंगे, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, हमें प्रॉब्लम होती है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल ठीक करवा दूंगा। और जैसे ही ये कहा, थोड़ी देर बाद उनके घर के दरवाजे को कोई खटखटाता है और आवाज आती है, मैं बड़ा ही हूं, आपके घर का दरवाजा ठीक करने आया हूं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ऐसा है, ये है वो, और वो देखता है, वो समझ जाता है, उसको ठीक करने में जुट जाता है। बोले 2-3 मिनट लगेगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा। उसी बीच ठीक करते करते एक फोन उसके पास आता है।
और वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ, मैं दरवाजा ठीक कर रहा हूँ। बोले, आप कौन से घर का दरवाजा ठीक कर रहे हैं? मेरे घर का तो अभी तक दरवाजा लगा ही नहीं, आप शायद गलत घर में पहुंच गए। उन्होंने बोला, ओके ठीक है, मैं 5 मिनट में काम खत्म करके आपके घर में आ जाऊंगा, मैं शायद गलत घर में आ गया हूँ। उन्होंने दरवाजा ठीक किया और वहां से दूसरे घर में जहां उनको जाना था वहां पर चल दिए। आपको कुछ समझ में आया? वो दाम्पत्य जीवन परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखकर बढ़ने वाला जीवन था। विश्वासी था, वचन आधारित जीवन बसर करता था। मनुष्य के पास जाकर शिकायत तो की, पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को वहां पर भेज दिया। इससे पहले कि वो भेजे और सारा काम हो, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, हाँ, वो गलत दरवाजा खटखटाया, गलत जगह ठीक कर रहा था, पर वो सही मायने में परमेश्वर की ओर से निर्धारित था, सही प्लेस में था। वो अपना काम करे, पहले परमेश्वर के जन का काम करने के लिए वो तैयार था, और उसने ठीक भी कर दिया और दूसरी जगह निकल गया वो ठीक करने के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन की आवश्यकताओं को बखूबी जानते हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं, पर हम भरोसा तो रखें। सिर्फ शरीर की अभिलाषा, शरीर की नीड्स पूरी करने का उपाय करते रहेंगे तो हम प्रभु यीशु को कब पहनेंगे और उस पर आश्रित जीवन बसर कब करेंगे? अब नहीं तो कब? कल भी मैंने बोला था ये, अब नहीं तो कब हम जागेंगे? नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। विश्वास के हिसाब से हमारा उद्धार निकट है, और यदि उस उद्धार को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास रख के आगे बढ़े, प्रभु यीशु को पहन ले। और जब हम पहन लेते हैं, उस पर आश्रित जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्ति ही नहीं करता, लेकिन अपनी महिमा के लिए गवाही का कारण भी बनाता है, ताकि वो पेश करें। हो सकता है दूसरे दिन जब वो ठेकेदार आया होगा, हाँ अंकल आपके घर का दरवाजा ठीक करना, बोले वो तो ठीक हो गया। कहा होगा उन्होंने, किसने ठीक किया पता नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया। उपाय वो करेगा, हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करें। उपाय वो करेगा, उपाय करने वाला वो है। परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद में हम अपने जीवन को और आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर की महिमा में लगे रहें, और ये जरूरी है, जरूरी है। ओके, परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।